न तो हम शरीर संसार के लिए हैं, न शरीर संसार हमारे लिए है। हम केवल भगवान के लिए हैं और केवल भगवान ही हमारे लिए है। जब हम केवल भगवान के हैं और भगवान ही हमारे लिए हैं, तो ये शरीर संसार का अड़ंगा बीच में भगवान ने क्यों लगा दिया? भाई जब कोई जरूरत ही नहीं थी तो शरीर संसार काहे को बना दिए? प्रश्न है कि नहीं? इसका उत्तर है, ये शरीर संसार भी जरूरी है। ये भोग की सामग्री नहीं है, यह उपासना की सामग्री है। ये किसकी सामग्री है? उपासना की सामग्री। ध्यान में आई बात। जब हम शरीर संसार के संबंध को अपनी इच्छा की पूर्ति, कामना की, वासना की पूर्ति के लिए स्वीकार करते हैं, भोग की वासना से स्वीकार करते हैं, भोग के लिए स्वीकार करते हैं, तो शरीर संसार बाधक बन जाते हैं। और जब हम शरीर संसार को सेवा के लिए स्वीकार करते हैं, तो ये बाधक न होकर साधक बन जाते हैं। अब देखो, स्पष्ट देखो, हमारे पास शरीर भगवान ने न दिया होता तो इतनी बढ़िया बात भगवान की हम आपको सुनाते? कौन बोल रहा है? इस शरीर के माध्यम से ही तो अच्छी चीजों का प्रकाश हो रहा है। आपको शरीर न मिला होता तो आप देखते सुनते, इतना बढ़िया मंदिर बन गया और इतने महापुरुष बैठे हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। ये उपासना की सामग्री है। आप लोग कहेंगे भोग की नहीं। देखो, ठाकुर जी के मंदिर में भोग लगाते हो, 4 रोटी भगवान के सामने रखी, तो ऐसा तो ठाकुर जी नहीं करते कि 4 में से 2 खा जाते हो, 2 ही आपके लिए छोड़ते हो। ऐसा करते हैं क्या? सबकी बात तो नहीं करते। यदि ऐसा करने लग जाए ना भगवान, तो लोभी लोग तो भोग लगाना ही बंद कर देंगे। प्रेमियों की बात तो हम नहीं कहते, लोभी तो भोग लगाना बंद कर देंगे। भगवान उसे अंगीकार कर लेते हैं और अपनी ओर से तुलसी दल और दे देते हैं। अब तक तो वह था भोग, और अब जब भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया तो वो भोग नहीं रह गया, वो हो गया प्रसाद। हम ये नहीं कहते आप खाओ पियो मत, आप ठाकुर जी को भोग लगा के आरोगो तो वह प्रसाद हो जाएगा। और प्रसाद बंधन कारक नहीं है, प्रसाद मोक्ष कारक है। हम पौराणिक जी के घर में गए, पहली बार जब गए थे, आपके पिताजी विराजमान थे उस समय, माताजी पिताजी दोनों। तो घर में इनके लक्ष्मी नारायण भगवान हैं। 300 वर्ष पहले नर्मदा किनारे किसी संत ने इनके पूर्वजों को दिए थे, और वो अब तक इनके घर में, इंदौर में ही, बड़े प्यारे ठाकुर जी, बड़ी प्रेम से उनकी सेवा पूजा होती है। तो हम जब पहली बार दर्शन करके आए तो हमारे मन में क्या आया? हमने इनको नहीं बोला, लेकिन जब गाड़ी में हम बैठे तो हमारे मन में आया कि हम लोग व्यर्थ अहंकार करते हैं कि हमारा घर है। हमारा घर तो लक्ष्मी नारायण जी का है। क्यों? 300 साल में कितने लोग आए होंगे, कितने गए होंगे, कितना पैदा हो गए, कितने राम नाम सत्य करके चले गए, लेकिन ठाकुर जी तो यथावत बैठे हैं। इसका मतलब है कि असली मालिक तो लक्ष्मी नारायण भगवान हैं और हम सब उनके सेवक हैं।
ये घर हमारा नहीं है, ये ठाकुर जी का घर है। हम ठाकुर जी के घर में रहते हैं और ठाकुर जी के नौकर चाकर हैं। ये ठाकुर जी का घर है ऐसा मानकर घर के किसी कोने में झाड़ू लगाओगे, मंदिर में झाड़ू लगाने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। ये ठाकुर जी की रसोई है। ये परिवार भगवान का दिया हुआ परिवार है। माता पिता भगवान के दिए हुए हैं, पत्नी पुत्र आदि भगवान के दिए हुए हैं। प्रत्येक अतिथि भगवान का स्वरूप है, इसका हमें आदर करना है। इस भाव से हम अपनी प्रवृत्ति को भगवान के चरणों में अर्पित करके और फिर उसे प्रसाद रूप में स्वीकार करें तो वह प्रवृत्ति बांधने वाली नहीं है, वो प्रवृत्ति बंधन कारक नहीं है।